ऑल राइट गाइज, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज और IFBB प्रो सीरीज में आपके चहेते और हमारे नए मेहमान निशांत बंसल, जिनको आप इंस्टाग्राम पे प्रो सैम के नाम से जानते हैं। आज हम उनसे मिलने वाले हैं। क्या खास है उनके बारे में? 7 बार चंडीगढ़ के विनर, पंजाब के विनर, मिस्टर इंडिया, जूनियर मिस्टर इंडिया, सीनियर मिस्टर इंडिया, मिस्टर यूनिवर्सिटी में उन्होंने मेडल्स जीते हैं। उसके बाद वो वियतनाम भी गए थे IFBB प्रो कार्ड के लिए। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि उन्होंने अपना जो प्रो कार्ड जीता था ना, IFBB प्रो कार्ड, उन्होंने रीजनल शो में नहीं जीता था, उन्होंने सीधा अमेच्योर ओलंपिया मुंबई में जीता था। और उससे बड़ी खास बात यह है कि निशांत बंसल को उनके प्रो कार्ड से पहले बहुत लोग नहीं जानते थे। ही इज लाइक एन अंडरडॉग। ऐसा नहीं कि वो पहले से बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे और उन्होंने सालों से प्लान किया था जीतने। सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से उन्होंने प्रो कार्ड जीता था और अमेच्योर ओलंपिया में जीता था, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, राइट? लोगों ने दिल्ली में जीता है, चंडीगढ़ में जीता है, एंड देर ऑल रिस्पेक्टफुल। बट अमेच्योर ओलंपिया में जीतना तो एक अलग बात है। तो मिलते हैं निशांत बंसल से। ऑल राइट निशांत, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज IFBB प्रो सीरीज पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भैया इनवाइट करने के लिए। बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन फाइनली वो टाइम अभी आ गया। हाँ, और गाइस आपको ये भी बता दूं कि निशांत ने और हमने एक पहले भी किया था, लेकिन वो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इश्यूज की वजह से वो हमारा पूरा पॉडकास्ट गायब हो गया, एंड देन वी हैड टू रीडू वेस्ट एवरीथिंग हो ओवर गया। अगेन आपके लिए, है ना? ताकि आपको निशांत के बारे में पता यस। चले कि ये मुंडा कहाँ से आया है ना? कौन है निशांत? प्लीज अपने बारे में बताइए। मेरा नाम निशांत बंसल है और मैं इंडिया में पंजाब में एक बहुत ही छोटे से शहर मंडी गोबिंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब से हूँ, जहाँ से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। बिफोर बॉडी बिल्डिंग मैं ग्राउंड एथलीट था, 100-200 मीटर रेस करता था। मेरा डिस्ट्रिक्ट में मेडल था, उसमें स्टेट में भी मेरा मेडल था। मतलब मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी ग्राउंड गेम में जाने की, लेकिन द क्रेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग इज़ लाइक इंडिया में बहुत जल्दी चढ़ता है बॉडी बनाने का जो क्रेज़ है। तो बस वो उस टाइम पे मेरे ऊपर इतना वो था कि मुझे बस बॉडी बिल्डिंग ही करनी है। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई हमारी बॉडी बिल्डिंग की। हम्म। और वहां से यस। आपकी जर्नी चालू हुई, और जैसे एक इंट्रो में भी, हमारे इंट्रो में भी मैंने कहा था कि आप पहले चंडीगढ़ जीते, फिर आप पंजाब यस। जीते, आपने यूनिवर्सिटी जीता, आपने जूनियर्स जीता, फिर आपने मिस्टर इंडिया जीता, फिर आपने एशिया भी जीता। फिर आप यस। बाहर यस। भी यस। गए और आपने अल्टीमेट वाला जो इंडिया का होता है ना, वो अमेच्योर ओलंपिया में IFBB प्रो यस। जीतना, ईरानियंस और कुवैतीस के बीच में, आपने वो जीता। यस। तो ये तो जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताइए कि प्लीज। ये जर्नी ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब शुरू मैंने किया डिस्ट्रिक्ट लेवल से। हमारे घर के आसपास एक शो हो रहा था, तो मैंने उसका होर्डिंग देखा। तो ऐसा होता है ना कि थोड़े से एब्स हैं लड़कों के, है ना, तो वो कहते हैं कि मतलब मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि अच्छे एब्स हैं, अच्छा दिख रहा है, फर्स्ट प्लेस आएगी, जाके कम्पीट करो। तो बस मैंने फ्रेंड्स की सुनी, क्योंकि हाँ, था तो मैं एथलीट 100-200 मीटर का। तो वो एब्स वैब्स थोड़े से थे और मैं थोड़ा थोड़ा हाँ, वर्कआउट करता रहा। तो ऐसे से मैं स्टेज पे गया। हाँ, मतलब लेफ्ट साइड स्टेज से चढ़े, हाँ, 2 पोज मरवाए उन्होंने, और राइट साइड से उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर आना हाँ, अच्छी तैयारी करके। तो मतलब हाँ। जो फ्रेंड्स ने ना एक दिमाग में होप दे दी थी ना रियलिटी कि यार चेक तू। मिल गया। हाँ। तो जो हाँ, फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि नहीं 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 नहीं, हाँ, 55 केजी में तो तू फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आएगा, तो वो फर्स्ट वो बात बन नहीं पाई। तो बस फिर और था भी वो हमारे शहर में लोकल शो। तो मतलब मुझे ऐसा हो गया कि नहीं यार, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती होगी। बेइज़्ज़ती नहीं, मतलब समझ नहीं आया क्या हुआ। यहाँ से चढ़ा, उन्होंने बोला यहाँ से उतरो, 7 पोज़ भी नहीं मरवाए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी यही करेंगे। ये शो दोबारा कब होएगा, तो दूसरी एसोसिएशन का फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट का दोबारा एक शो था 3-4 महीने बाद। तो मैंने थोड़ा खंगाला, है ना, लोगों को कौन तैयारी करवा सकता है, क्या होता है इसमें। तो वैसे भी मैंने थोड़ी सी तैयारी की, मैंने शो खेला, फर्स्ट प्लेस आई। तब फिर उसके बाद मेरी ये मतलब प्रोफेशनली ये शुरू हो कौन से गया। साल की बात है निशांत? ये 2011 की बात आई थिंक सो, पूरे 10 साल पहले। मतलब ओह! एक आधा महीना जिम करने के बाद मतलब मैं शुरू से ही प्रोफेशनली यहाँ से होगा कि नहीं अभी यही करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट खेलने के बाद फिर मैं गया मिस्टर पंजाब के लिए, जूनियर मिस्टर पंजाब के लिए। तो वहाँ जाके पता चला कि मैं बहुत छोटा हूँ, 23 से नीचे वाले जूनियर, वो 23 साल वाले बहुत तगड़े हैं, मैं अभी 16-17 का हूँ। तो फिर मेरा ये था कि हुँ, मुझे अभी जूनियर चैंपियन बनना है।
तो हुँ, 1-2 साल लगे मुझे, मतलब मेहनत की मैंने, 12 के आसपास 2012 में मैं जूनियर 75 केजी में जूनियर चैंपियन बन गया। हुँ। फिर जूनियर, उसके बाद मुझे पता चला अभी जूनियर इंडिया की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, तो फिर मैंने वो भी किया, उसमें भी 3rd प्लेस लगी। तो जो मैंने जो फर्स्ट मैंने ओवरऑल टाइटल जीता था, तो वो मैंने जीता था चंडीगढ़ में, मिस्टर चंडीगढ़, फर्स्ट मिस्टर चंडीगढ़ हुआ था 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में। वॉव! तो वहाँ मैं पार्टिसिपेट करने गया। अभी मैं, मतलब एक तरह से वो भी एक बड़ा शो था मेरे लिए, सीनियर शो था, बड़ा शो था। तो वहाँ पे गया, कैटेगरी मेरा वेट था 75 पॉइंट समथिंग, शर्ट पहनी थी, तो वो मुझे जो वेइंग ले रहे थे जजेस, वो कहते हैं आप 80 केजी में करो, क्योंकि 75 केजी में बहुत तगड़ा लड़का है, आपकी बात नहीं बन पाएगी। अच्छा। हाँ, उन्होंने ऐसे बोला। तो अभी मैं नया-नया, मुझे कोई समझ नहीं, मैंने कहा चलो आप 80 में कर दो, कोई बात नहीं। बच्चा नया तो है, फिर उसको क्या पता, वो तो जो हाँ, सामने सीट पे बैठा है उसने कुछ सजेशन दिया तो मान हाँ, लेगा। मैंने मान लिया। तो इनोसेंस। मानने के बाद हुँ, थोड़ी देर मानने के बाद मैंने माना, मैं बैठा, पर मेरा दिमाग में ना वो चली, मैं कहा यार मैं अपना वेट छोड़ के दूसरे वेट में क्यों खेलूं। मैंने शर्ट उतार के वेइंग करवा ली, तो वो मेरा वेट आ गया पूरा 75। मैंने कहा भैया मेरा आप 75 में करो, हारूं जीतूं जो मेरा वेट है मैं उसमें खेलूंगा, मैं आप में नहीं खेलूंगा। तो बस फिर वो जब मेरी कैटेगरी आई, मैंने वो लड़का देखा जो बोल रहे थे कि बहुत तगड़ा, वो वाकई बहुत तगड़ा था, वो बहुत ह्यूज था 75 केजी में। लेकिन जजिस ने सिर्फ 2 से 3 पोज करवाए मेरे, उन्होंने मुझे बोला आप साइड में खड़े हो जाओ। बाकी का शो कंटिन्यू हुआ, उन्होंने प्लेसेस देनी शुरू करी, 5th प्लेस, 4th प्लेस, 3rd अब प्लेस, तो 2nd पता था प्लेस। कि मेरा फर्स्ट आने वाला है, पहले ही एंड हटा दिया उन्होंने मुझे, बोला हाँ। एंड द विनर इज, उन्होंने बोला निशांत बंसल। तो मुझे लगा कि नहीं, बड़ा दिखने से कुछ नहीं होता, आपके पास क्वालिटी भी होनी चाहिए। हाँ। तो वहाँ उसके बाद फिर उसी स्टेज पे ओवरऑल टाइटल की फाइट थी, तो मुझे ऐसे इधर उधर मैं देख रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं ही चैंपियन बनूंगा, क्योंकि कोई है ही नहीं। तो एक ना 90 केजी का बॉडी बिल्डर मेरे बगल में ही खड़ा, बहुत तगड़ा, बहुत ह्यूज, इतने मोटे मोटे उसके एब्स। मुझे लगा वो क्लासिक का प्लेयर है ना, कि ओपन बॉडी बिल्डिंग कर रहे, ओपन शो। मैंने कहा भैया आप मिस्टर चंडीगढ़ तो नहीं कर रहे? कहता नहीं नहीं, मेरा, मैं ओवरऑल के लिए खड़ा हूँ। मैंने कहा यार ये टाइटल गया, क्योंकि वो बहुत ह्यूज था। तो फिर हम दोनों की फाइट, हम मैं 75 केजी, वो 90 प्लस। तो हम दोनों की फाइट हुई, बैक टू बैक जजिस पोज करवा रहे हैं, बहुत कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन एट द एंड फाइनली मैंने अपना पहला ओवरऑल टाइटल जीता वहां पे, उसको बीट करके। और मतलब वो जो खुशी थी ना ओवरऑल टाइटल जीतने की, मतलब आप उस शो के स्टार हो, है ना, आपने ओवरऑल पूरे का पूरा शो जीत लिया। तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा था कि अभी एक लेवल आ गया कि हमने ओवरऑल टाइटल जीता, तो फिर हमें ना, मतलब उसके बाद मेरा माइंड सेट ऐसा हो गया कि मुझे कैटेगरी, मैंने सोचना ही छोड़ दिया कि मैंने अपनी 80 केजी में फर्स्ट हुँ, आना है या 75 में फर्स्ट आना है। तो मेरी मेरी थिंकिंग ये थी कि ये शो जीतना है, हुँ, अपनी कैटेगरी नहीं जीतनी, मुझे ये हुँ, शो जीतना है। हुँ, तो उसके बाद बस मैं शो सिलेक्ट करता गया, यहाँ जा रहा हूँ जीत रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ जीत रहा हूँ। मतलब ये नहीं है, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है। मतलब जब मैं वर्कआउट करता हूँ ना, तो जब तक ऐसा होता है ना कि मसल फटने को नहीं आ जाता, बाहर क्यों नहीं निकल रहा है ये, हम, अब हम, मैं अकेला नहीं, सब लोग वैसे मेहनत करते हैं। हुँ, हुँ। तो मुझे ये था कि अब बस ऐसे ही तोड़ते जाना बैक टू बैक। फिर 2013 में फर्स्ट जीता, 14 में सेकंड जीता, 15 में थर्ड, 16 में फोर्थ, 17 में फिफ्थ, 18 में दो एसोसिएशन के थे, तो दोनों मैंने खेले थे, दोनों मैंने अच्छा। जीते थे। मतलब 7 टाइटल बैक टू बैक मिस्टर चंडीगढ़ में मैंने जीते। हुँ, ओके। सो एक सवाल यस। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो पहला वाला शो है जिसमें आपने वो ओवरऑल पहला जीता था चंडीगढ़ में, हाँ जी, क्या हाँ आपको जी, हाँ जी। याद है कि वो कौन एथलीट थे जिनके इतने मोटे-मोटे एब्स थे, याद है? हाँ, हाँ, मुझे सब याद है। वो हमारे चंडीगढ़ में एक ओजी जिम एंड स्पा के, वो आजकल वहाँ पे ट्रेनर है, सेलिब्रिटी ट्रेनर है वो। हनी करके उनका नाम है। ही वाज़ हरमीत सिंह वेरी हनी? ह्यूज। हरविंदर सिंह हनी, ऐसा कुछ नाम है। हाँ, ही ओके। वाज़ वेरी ह्यूज। आई वाज़ लुकिंग लाइक दिस एंड ही वाज़ लाइक दिस। लेकिन वो हो गया जो मैं चाहता था कि मैं ही जीतूँ, क्योंकि वहाँ पे ना, जो, मतलब हम कहीं शो खेलने जाते हैं तो वो ट्रॉफीज़ देते हैं। तो वहाँ पे ओवरऑल टाइटल को ना, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की बेल्ट होती है ना, यहाँ बाँधने वाली, तो वो अच्छा, थी, तो वो मुझे दी थी। एक्चुअली, मुझे वो चाहिए थी, क्योंकि वो एक एक नई नई चीज़ बच्चे ऐड को ये उन्होंने। वाला खिलौना चाहिए। हाँ, मुझे वो चाहिए था। मैंने हाँ। स्टेज पे देखा, वहाँ पे लिखा था फर्स्ट मिस्टर चंडीगढ़ 2013 ओवरऑल विनर। मैं कहा मुझे ये चाहिए। फिर जब मैंने उस सरदार जी को देखा ना, 90 केजी वाले को, तो मुझे मेरे सपने टूटते हुए नज़र आए। लेकिन एट द एंड वो अरे शो मैंने यार! जीता, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा।
एक और चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको याद है कि उस शो में आपके साथ कौन लोग गए थे आपको सपोर्ट करने के लिए? चढ़ाने के लिए यस, नहीं, यस, लेकिन यस। सपोर्ट करने के नहीं, लिए? नहीं, सपोर्ट करने हुँ, की देखो, तब तक मैं चंडीगढ़ शिफ्ट नहीं हुआ था। मैं फतेहगढ़ साहब अपने घर पे ही रहता था। वहाँ पे जिम था, हेल्थ पॉइंट जिम, तो वहाँ पे कोच थे, है ना? जो जिम में होते हैं, विक्की पाजी थे, उनका नाम विक्की पाजी है, हम पाजी बोलते। तो वहाँ वो थे मेरे साथ, और एक एक लड़का था हरप्रीत सिंह गोल्डी, जिसको देख के एक्चुअल में मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। तो उसकी भी मैं आपको थोड़ी-सी स्टोरी बताता हूँ। व्हेन आई वाज़ इन हुँ, 9th और 10th क्लास, तो हमारे स्कूल के पास ही जिम था और जिम के बाहर ही शो हो रहा था। अभी लड़का हूँ तो लड़कों वाला स्पोर्ट ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना, बॉडी बिल्डिंग, मतलब तभी कुछ जिम जिम जाता नहीं था, लेकिन बॉडी वाले लड़के देख के क्रेज आता था कि हमारी बॉडी भी हो। तो हुँ, मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था, बोर्ड का एग्ज़ाम था। मुझे याद है मैं सिर्फ़ 33 नंबर का पेपर करके आया था, पूरा। मैंने 1 घंटे में पेपर दिया, मैंने फटाफट मार्कशीट दी उनको कि लो सर मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। मैं जाके वेन्यू पे बैठ गया, वहाँ पे बैग साइड में रख के कि अब शो शुरू हो गया, मैं बॉडी बिल्डिंग देखूँगा आराम से। तो वहाँ पे वो लड़का आया स्टेज पे, उन्होंने आके मतलब फ्री पोजिंग टाइम पे पोज़ मारा, पीछे गाना चल रहा था, "एनी डोले अच जान", वो ना एक ऑरा क्रिएट हो गया मेरे माइंड में कि यार मतलब मैं देखता रह गया क्या चल रहा है ना? सब लोग हूटिंग कर रहे हैं उसी एक बंदे के लिए। तो मैंने कहा ये गेम करूँगा मैं भी बॉडी बनाऊँगा और मैं गेम करूँगा। मतलब हुँ, मुझे सिर्फ़ बॉडी नहीं बनानी, मुझे स्टेज पे चढ़ना है। हुँ, तब तब वो लोग थे उस टाइम मेरे साथ, विक्की पाजी थे और गोल्डी पाजी थे। हुँ, और वो हमारा मतलब हमारी टीम का वो मेरा पहला टाइटल था जो मैंने ओवरऑल जीता था। मुझे हुँ, आज भी याद है, 31,000 कैश प्राइज़ मिला था मुझे। हुँ, बस कैश तो क्या, वो प्राइज़ तो एक है ना, मतलब हम तो खाते-पीते आए कि जीत लिए हुँ, ये हुँ, वो, मज़ा आ गया भाई। हुँ, 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 हुँ। तो गलत मैसेज ना जाए हमारे सारे व्यूअर्स को और यंग बच्चों को, तो इसलिए ये बताओ कि घर पे छित्तर पड़े थे कि नहीं पड़े थे, मैथ के एग्ज़ाम में फ़ेल होने के लिए? नहीं, नहीं, फेल नहीं हुआ, मेरे थे 33 नंबर आ गए थे मेरे। अच्छा, आ गए थे मैंने 33 नंबर। मेरे हाँ, मैंने 6-6 नंबर के 6 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 5 पूरे सही थे। एक में मुझे 3 नंबर मिले, तो वो 33 मार्क्स मेरे पूरे आ गए थे, मैं पास हो गया था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। वो जो, यस, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अभी भी आप आँख बंद करके खुली आँखों से भी सोचते होंगे ना, आपके सामने बिल्कुल वो पिक्चर नज़र आ जाती होगी कि वो क्या वीडियो थी, मैं बैठा हूँ, वो देख रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, वो हाँ, पोज़िंग कर रहे हैं। इट वाज़ सो मतलब ब्यूटीफुल, राइट? वो एक वाक़ई वो एक टर्निंग पॉइंट था, वो वहाँ से मैं अट्रैक्ट हुआ था बॉडी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि गेम्स तो बहुत हुँ, है करने के लिए, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मेरे साथ के सारे क्रिकेट, फुटबॉल यही थे। लेकिन मैं एक था, मुझे 5 इधर जा रहे हैं, 1 इधर जा रहा है ना, वो 1 इधर जाने वाला वो मैं था। मतलब वो हर हुँ, एक चीज़ मेरे दिमाग नाइस। में बहुत अच्छे से है। यस। तो उसके बाद का दूसरा टर्निंग पॉइंट क्या रहा? क्योंकि आपकी लाइफ में पिछले 3-4 साल में भी 1-2 बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट आए हैं, राइट? यस, यस। मतलब अमेच्योर लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करते हुए मैंने अच्छे-अच्छे शो जीते हैं। टचवुड मैंने बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर्स को बीट किया है। जिनको मतलब जो मेरे लिए जैसे जब मैंने शुरू किया था, मैं देखता था 2-3 साल हुए थे गेम में। मैं शो खेलने जा रहा हूँ, कोई मेरे कैटेगरी का या कोई अगले कैटेगरी का कोई बहुत तगड़ा बंदा देखता था। तो वो एक ना नाइटमेयर होते थे कि यार नहीं, अगर ये मेरी कैटेगरी में आ गया तो मैं हार जाऊँगा। अगर हुँ। ये मेरी कैटेगरी में आ गया, मैं ये नहीं सोच मतलब मैंने अपनी सोच चेंज की कि हम बेटर हो जाएँगे तो वो भी हार जाएँगे। हम अपनी कमियाँ हाँ, दूर हाँ, कर लेंगे हाँ, तो हाँ, वो भी हाँ, हार हाँ। जाएँगे, है ना? तो मैंने वो चीज़ सीखी, तो मैंने मिस्टर पंजाब में 70 80 केजी का टाइट 80 केजी में मैं फाइट कर रहा था। तो वही एक लड़का आ गया जिसको मैंने 2-3 साल पहले देखा था, और वो बहुत पुराना प्लेयर था, बहुत तगड़ा था, काला, उसमें एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग वाली लुक थी, काला सा खतरनाक सा। तो उसके साथ मेरी फाइट हो रही है, मतलब 1 साल पहले तक मैं उससे डर रहा था, आज उसके साथ स्टेज पे खड़ा हूँ और जीत गया मैं। फर्स्ट आ गया, वो सेकंड आया। मतलब यहाँ से जैसे-जैसे आप जीतते जाते हो ना, तो थोड़ा-सा हाँ, कॉन्फिडेंस आता जाता है। या तभी तभी ऐसा था कि इंडिया में 2011-12 में इतना क्रेज़ नहीं था जितना आज है। आज आपको हर एक घर में बॉडी बिल्डर मिलेगा। तब 10 घर छोड़ के एक घर में होता था, मतलब ऐसा सीन था। तो अभी आगे-आगे आते गए गेम टफ होती गई। जो अभी ना 2018 तक मैंने अमेच्योर शो किए, मैंने बॉस क्लासिक भी जीता। लेकिन उसके बाद मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मैं बहुत अच्छी पीक फ़ॉर्म पे था। मतलब बहुत श्रेडेड, अपनी बेस्ट फ़ॉर्म पे था। तो मैंने बहुत पैसा लगाया था बॉडी पे, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि तू पैसा लगा रहा है, कुछ आता नहीं, तू गेम छोड़ दे, है ना? ये हर एक घर की कहानी है या कि या हमारे इंडिया में क्या होता है कि अगर हम कुछ करने जाते हैं तो हमारी फैमिली एक्सपेक्टेशन करते हैं कि अभी से क्या निकलना शुरू होगा।
और बॉडी बिल्डिंग ऐसी गेम है कि आपको 10 साल तक भरना पड़ेगा, पहले डालना पड़ेगा, फिर आप जब आप एक मुकाम पे पहुंचते हो फिर वहां से निकलेगा कुछ। तो ऐसा हुँ। था। तो ये 2018 में मैंने अच्छे पैसे लगा, अच्छे खर्चा करके तैयारी की, और मैंने शो हुँ, लाइन अप किए कि ये खेलूंगा, इसमें 1 लाख रुपए का ये है ना, इसमें ये प्राइज है, इसमें ये, मतलब जितने बड़े बड़े शोज होने लग गए। तो वो शोज ना एक तरह से मतलब कहीं ना कहीं से वो फिक्स ही होते थे कि दो चार बंदे आ रहे हैं, उन्हीं ने जीतना है, आप कुछ मर्जी कर लो, जितनी मर्जी फॉर्म लेके आओ, वही जीत रहे थे, वही जीत रहे थे बार बार, जबकि वो आसपास भी नहीं लग रहे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब मैंने सात हुँ, आठ बुलेट बाइक, 1 लाख रुपए की बाइक है बुलेट, है ना, तो कम से कम 8 लाख रुपए का जो मेरा पैकेज मैंने बनाया था कि मैं 8 नहीं तो 4-5 लाख तो कमाऊंगा इस सीजन, तो वो कुछ नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा नहीं यार, ये छोटे लेवल हुँ। पे शो, गिर गया वो पूरा छोटे, सपना। हाँ, तो हुँ, मैंने कहा नहीं, ऐसे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि आप स्टेज पे अच्छी थे, क्योंकि आपको ना ऑडियंस सब बता देती है कौन विनर है, जजेस ने तो लास्ट में डिसीजन देना है, जो प्लेयर है ना उसको ऑडियंस ही बता देती है, एथलीट को स्टेज पे पता चल जाता है कि वो कहाँ डिजर्व करता है। तो एक शो में बठिंडा में था वो शो, मतलब मेरे कैटेगरी से ही उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया। जैसे मैं नीचे उतरा, कम से कम 300 to 400 जो वहाँ पे व्यूअर्स थे देखने आए थे, वो सब मेरे साथ बाहर आ गए, कहते भैया हमने आपको जीतते देखना था, क्योंकि यू आर लुकिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो मैंने तो तब से फिर मैंने सोचा कि नहीं। फिर उसके बाद मेरे इंजरी होगी, इंजरी में बहुत टाइम चला गया, 1 साल बहुत ज़्यादा मसल मास गया, है ना, हुँ, बहुत छोटा हो गया मैं। हुँ। तो फिर एक्चुअल जो टर्निंग पॉइंट था वो इंजरी के बाद हुआ। मैं गो थ्रू था इंजरी में, बहुत वीक हो गया था, 70 kg मेरा वेट रह गया था, मतलब 5 किलो का डंबल भी नहीं उठाया जा रहा था, ऐसी दिक्कत आ गई थी बाजू में। तो एक दिल्ली का कोई बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा ना, तो वो आया किसी के थ्रू, चंडीगढ़ मुझे मिला आके। उन्होंने एक्चुअली बात करनी थी कि उन्होंने यहाँ पे जिम खोलना था, तो उन्होंने बोला था कि मैं, आप अगर सँभाल लोगे तो हम यहाँ पे खोल लेते हैं। तो मैं उनसे वो बात करने गया था। तो जब उन्होंने वो मुझसे मिले, उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ देखी, वो कहते यार तू प्रो कार्ड के लिए क्यों नहीं ट्राई करता? तब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, इतना पता था कि चलो प्रो कार्ड के साथ हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन वो जब तक हम खेलते नहीं तब तक ये चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी होती हैं। जब तक हम खुद नहीं ना हाँ, घुसते हाँ, किसी हाँ, चीज़ में, तब तक वो ऐसा लगता है कि हाँ। बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। मतलब हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो वो बंदे ने कहा कि आज, वो जुलाई में मिला था मुझे, जुलाई के सेकंड और थर्ड वीक, सेकंड वीक में। तो उसने बोला वियतनाम में कंपटीशन है अगस्त में, तो आप उसकी तैयारी करो। मैं कहा सर मैं तैयारी करता हूँ 3 महीने की, अभी तो 1 महीना बचा, कैसे हो जाए? अरे नहीं 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 नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कर तू कर, हो जाएगा। बस उसने मुझे पंप दे दिया। और अभी मैं 1 साल 1 डेढ़ साल से ऑफ में था, तो वैसे ही मुझे हो डेस्परेशन गया। होगी थोड़ी मन हाँ, में। तो मुझे था कि यार चलो, क्योंकि उससे जब इंजरी में था ना, तो मैंने पापा का बहुत पैसा लगवा दिया। मैंने कहा अभी हुँ। तो 1 डेढ़ 2 साल में कुछ कर नहीं सकता। तो मैंने ना यहाँ चंडीगढ़ में ना स्नूकर क्लब ओपन किया, स्नूकर क्लब ओपन किया अच्छा, बहुत। आपने हाँ, ओपन किया? हाँ, मैंने, पापा ने बोला कि अब तू, अभी तेरा कुछ है नहीं तो तू कुछ कर ले। तो मैंने कहा चलो ऐसा काम करते हैं जिसमें मन भी लगे, मज़ा भी आए, बैठ के हुए, है ना। तो मैंने स्नूकर क्लब ओपन किया, और ड्यूरिंग स्नूकर क्लब 3-4 महीने हुए थे ओपन किए, बहुत पैसा लगा के खोला था, 3-4 महीने हुए थे उसे ओपन किए। तो तब फिर से ये गेमिंग का, बॉडी बिल्डिंग का, फिर वही आ गया ना, यही बंदा मिला इसने मुझे बोला वियतनाम जाओ। तो अभी एक ही काम हो सकता था, या मैं स्नूकर पे बैठूं, क्लब देखूं, या मैं अपनी गेम करूं। तो मैंने एक लड़का ढूंढा, मैंने कहा तू यहाँ बैठ, तू स्नूकर देखेगा, ये मेरी गेम नहीं है, ये मेरी है ही नहीं। वो मैंने साइड में कर दिया। तो मैंने वियतनाम के लिए तैयारी की, अच्छी तैयारी की, 3 हफ्तों में अच्छी बॉडी जितनी की रिकवर हुई, मतलब अच्छे लेवल पे हो गई। मैं शो खेलने गया वहाँ पे, मतलब मेरा वहीं पे प्रो कार्ड आ जाना था, अगर वहाँ पे मेरी लोकल लड़के के साथ फाइट हुँ, नहीं पड़ती है ना। तो ऐसा होता है कि जहाँ अगर वियतनाम का लोकल, तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट उनको मिलता ही है कि हाँ, हाँ। इसको नहीं तो इसको दे दो। हुँ, तो वहां से तब मैंने सोचा हुँ, कि यार अब इस, क्योंकि जब मैं सेकंड प्लेस लेके भी वापस आया ना, तो चंडीगढ़ में बहुत जनता मुझसे मिलने आई, बहुत लोगों ने बोला भाई मजा आ गया, इंटरनेशनल शो करके आए हो। तो मुझे लगा कि यार छोटे छोटे शो इतने जीते, कभी कोई बंदा आया नहीं, किसी ने कभी गुड लक नहीं किया, किसी ने आके कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। लेकिन वियतनाम का एक शो खेला, सेकंड प्लेस लेके आया, आके लोगों ने अच्छा वेलकम किया, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो फिर मैंने सोचा कि हुँ। अब उससे से और पंप मिला इस, होगा कि यार हाँ, ये इसका मायना अलग है। यस, तो मैंने माइंड सेट हुँ, किया कि, क्योंकि मैंने यही सोचा था कि अगर आप एक बार, अगर आप साल में एक शो कर रहे हो तो अच्छी तैयारी से शो करो,
एक बार पैसा तो देखो सर लगता ही है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब कम पैसों में कम तैयारी होती है, नहीं अच्छी तैयारी होती। दूसरा बंदा एकदम भर के आया, एकदम टॉप पोजीशन लेके आया, टॉप कंडीशनिंग लेके आया, वहां हम बीट हो जाए तो फिर वो बात बनेगी नहीं। हम कहाँ कोसेंगे कि यार पैसे नहीं थे, तो हमने गेम हमने चूज किया, हमने हमने हुँ, सब देखना है। तो मैंने सोचा वहां से वियतनाम से आके हुँ, कि यार अभी इस लेवल का प्रो कार्ड वाला शो कब होएगा। मैंने सर्च किया, इधर उधर से पूछा, तो मुझे पता चला कि ये शो हो रहा है अपना मुंबई में, अमेच्योर ओलंपिया। तो मैंने कहा अब अमेच्योर इस शो ओलंपिया। की, हाँ इस शो की तैयारी करूंगा। अमेच्योर ओलंपिया से पहले, वियतनाम जाने से पहले, जब मैंने वियतनाम की तैयारी शुरू करनी थी, तब जुलाई में शो हुआ था दिल्ली में, तो मैं वो देखने गया था। हुँ, या मतलब जब प्रगति जब थोड़ा मैदान, थोड़ा हाँ। है ना, हाँ, तब मैं पहला वो मेरा एक्सपो था, कोई भी बड़ा शो जो मैं आई थिंक आप अपने खेले थे वहाँ पे क्या? हम मिले नहीं थे, नहीं नहीं नहीं, आप एक बूथ पे बैठे हुए थे, मैं मिला शेरू मैं क्लासिक नहीं जीता नहीं था आपने वहाँ पे? नहीं, मैं खेला ही नहीं था, तब तो मैं इंजरी में था। जुलाई में था ना वो शो, तब मैं इंजरी में था, अच्छा, क्योंकि मैंने 15 जुलाई से मैंने वियतनाम की तैयारी शुरू की थी। तो ये शो था 6, 7, 8 को। तो मैं देखने के लिए गया था। जब मैं वहाँ हुँ, शो में पहुंचा, मतलब इंडिया के जिनको मैंने यूट्यूब पे देखा वो सब वहाँ थे, इंटरनेशनल एथलीट्स वहाँ थे। हुँ, तो वो चीज़ें ना बहुत अच्छी लगी मुझे। लेकिन वही कि मैं एक देखने के लिए आया था, तो मुझे कोई नहीं जानता था वहाँ पे। मैं सबको जानता था, कौन है सेलिब्रिटी, कौन ये कौन वो, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता था। वहाँ मैं मिला सिद्धांत भाई को, पहली बार मैंने देखा। उससे पहले मैंने उनको यूट्यूब पे देखा था, तो मैं उनसे मिला, फोटो वोटो कराई एज ए फैन। मैं नहीं जानता था किसी को, कोई मुझे नहीं जानता था, है ना। तो तब वहाँ पे अतिंदर पाजी है ना, उनकी और मेरी बात हुँ, हुई। तो वो भी अच्छी, उन्होंने भी मुझे अच्छी सपोर्ट किया। उनकी और मेरी बात हुई, वो कहते सैम ये इस लेवल का शो हमने करना है। मैंने उनसे पूछा पाजी अगला शो कब है? वो कहते अगला शो होएगा यहाँ मुंबई में, अमेच्योर ओलंपिया, वहाँ पे भी प्रो कार्ड मुंबई मिलेगा। में। हाँ, तो मैंने पाजी को उसी टाइम बोला कि पाजी मुंबई वाला शो मैं जीतूंगा। मतलब मेरी ये वर्डिंग थी उनके लिए। तो ये एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कर जाऊंगा। तो बस उसके बाद मैंने हुँ, वियतनाम के लिए पहले तैयारी की। वियतनाम की तैयारी की, वो शो अनप्लैंड था। 3 हफ्तों में कौन इंटरनेशनल शो जीतता है ना। तो जो प्लान्ड शो था वो था मैच्योर ओलंपिया। तो मैच्योर हुँ, ओलंपिया में भी मेरा माइंड सेट ऐसा था कि मैं बॉडी बिल्डिंग भी करूंगा और मैं मैन फिजिक भी करूंगा। तो ये दो नाव पे सवार होके मैं चल रहा था। तो दो में से एक नाव पे मुझे किया श्याम सिंह शेरा, जो शेरा पाजी है, मिस्टर वर्ल्ड चैंपियन। तो वही मुझे कोचिंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि निशांत, अगर तू दो नाव पे पैर रख के जाएगा तो ना तू इधर पहुंचेगा ना तू उधर पहुंचेगा, तू बीच में ही रह जाएगा, कुछ नहीं हुँ, बनेगा। कहते हुँ, माइंडसेट एक चीज के लिए करो, फोकस एक रखो, जिसको हम अच्छे से कॉन्कर कर सके। हुँ, तो मैंने कहा, क्योंकि 1, 1.5 साल से ऑफ था, लेग्स बहुत वीक हो गई थी, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो मैन फिजिक करेंगे। तो मैन फिजिक की हमने अच्छी तैयारी की, शो खेलने गया, मुंबई पहुंचे। सर वो तो मतलब मेरे लिए ऐसा माहौल था कि मजा आ गया। मैं वेन्यू देख के पागल हो गया कि यार इतने लोग, इतनी बड़ी स्टेज, बॉम्बे मजा आ गया। एग्ज़िबिशन सेंटर, यस, यस। हाँ, मजा आ गया वहां पे जाके। मतलब इतने लोग, अभी अभी तो मैं पहला दिन था, मुझे कोई नहीं जानता था, तो सब लोग शेरा बाजी के साथ फोटो करवा रहे थे ना। हुँ, सब लोग, तो मैं साइड में खड़ा था, तो मुझे भी ये था कि यार मेरे साथ भी करवाओ, मैं भी बॉडी लेके आया हूँ। लेकिन वो तब तक नहीं था ना। तो फर्स्ट डे वेइंग वुइंग हुई, सेकंड डे प्री जजिंग हुई। प्री जजिंग में उन्होंने मुझे सेंटर में रखा। मुझे कुछ नहीं पता था कि सेंटर में रखना है या क्या है, बस मैं अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था मैं वहां पे। या तो थर्ड डे था फाइनल डे। फाइनल डे में मैंने हमने शो जीत लिया। शो वॉव! जीतने के बाद जैसे ही मैं स्टेज से सर नीचे उतरा, तो जो चीज शेरा पाजी के साथ हो रही थी ना, वो फोटोज, आपके साथ हो रही थी अब। लोग, वो मेरे साथ हो रही थी। तो मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैंने किसी को मना नहीं किया, मैंने 1000, 2000 फोटो करवाई होंगी। या मैं थक गया था, मैं बेहोश होने वाला था, लेकिन मैं फोटोज करवा रहा था। मैंने सोचा अभी अभी क्योंकि अभी मैं जीतता हूँ ना, ये लोग मुझे यही मिलेंगे, ये चंडीगढ़ तो आने नहीं लगे। तो हाँ, मैंने सबके साथ फोटो कराई। मतलब वो हुँ, मोमेंट मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हाँ, और सर ये मूवमेंट दोबारा हो भी नहीं सकता। अब हमने बाहर खेलने जाना है, तो बाहर ऐसी फैन फॉलोइंग हमारी नहीं होएगी, क्योंकि हुँ, हम हुँ, इंडियंस है ना। तो वो हुँ, वापस आके फील आएगा। अब जब हम हुँ, कभी जाएंगे खेलने, जीत के आएंगे, तो वो फील अब वापस आके आएगा। तो मतलब वो मूवमेंट मैंने बहुत इंजॉय किया। हुँ। ओके, सो मैं आपसे मेर आपकी बातों से मैंने बहुत सारे सवाल पिक किए हैं, उनमें से एक ये है कि आपने बोला कि दिल्ली से कोई आपके पास आए थे लेकिन उनका नाम नहीं लेना चाहोगे। लेकिन जैसे हाँ जी। आपने कहा तो वो तो अच्छी चीज़ है, वो एक
नहीं, नहीं, नहीं सर, लैंडमार्क ऐसा डिसीजन था आपकी लाइफ में, तो लेकिन लेकिन उनके तो साथ आप मेरा उनका नाम क्यों नहीं लेना चाहते? उनके साथ मेरा थोड़ा-सा ना वो हो गया था वापस, क्योंकि अभी मैं इंटरनेशनल शो खेलने जा रहा था। मुझे कुछ नहीं पता सर क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ एंट्री हुँ, लगनी है, कहाँ क्या लगना है, कैसे हुँ, वीज़ा लगना है। हुँ। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में उस बंदे ने ना मुझे बहुत मतलब खा लिया। अभी मेरे पास ऐसा था कि मैं अच्छा। घरवालों से पैसे ले नहीं रहा था, तो वो बोल रहा था कि 20,000 इस चीज़ के चाहिए, तो मैं कहीं से भी अरेंज कर रहा था। मैंने उसको ये नहीं बोला मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम मेरी मैंने खेलने जाना, तो मैं कर रहा था कहीं न कहीं से अरेंज। तो वहाँ जाके वो लोग हुँ, 5 स्टार होटल में रुके 4 दिन, और मैं एक नॉर्मल होटल में रुका क्योंकि मेरा बजट नहीं अलाउ कर रहा था। लेकिन वो जो 5 स्टार होटल में वो जो लग्ज़री हुँ। ले रहा था, वो सब मैंने उसको पैसे दिए थे, जो उसने मुझे पागल बना के दिए थे। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं उस ओह! बंदे का इसलिए, ओके, हाँ, ओके। हाँ, एक चीज़ के लिए मैं थैंकफुल हूँ आज भी उस बंदे का कि उसकी वजह से मैं दोबारा कमबैक किया और मैंने प्रो कार्ड हुँ, जीता। ये एक्चुअली उसी की हुँ, वजह से हुआ था, क्योंकि मैं तो बैठा था हुँ, कि मैं अभी 1 डेढ़ साल, 2 साल कुछ नहीं कर पाऊँगा। हुँ, तो हुँ। बस इसीलिए मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता कि है ना? चलो ठीक है। तो हाँ, अभी मेरे को ये बताओ कि आप इन अ वे आप नोबडी थे। आपने खुद कहा कि श्याम सिंह शेरा या के साथ मैं खड़ा खड़ा था, कोई मेरे यस, साथ यस, फ़ोटो नहीं खिंचा रहा था, मुझे लग रहा था मैं भी तो बॉडी लेके आया हूँ। लेकिन वो यस, यस, इवेंट ही ऐसा उसमें तो आधे से ज़्यादा वैसे ही बॉडी लेके आए हैं, राइट? जो यस, 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 विज़िटर है, वो भी तो काफ़ी अच्छी फ़िज़ीक रखता ही है। यस, लेकिन यस। 48 आवर्स के अंदर-अंदर आप खुद सेलिब्रिटी बन चुके थे। हुँ। अब ये मेरा सवाल आपसे ये है कि एक नॉर्म काफ़ी बार ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटी होना है, पब्लिक फिगर होना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। आप जो भी कहते हो, जो भी करते हो, उसको 1000 लोग देख रहे होते हैं और 1000 में से भी चाहे वो आपको फ़ॉलो करते हैं, 500 लोग तो वो होते हैं जो आपको नो मैटर व्हाट क्रिटिसाइज़ करेंगे और 500 यस, लोग वो यस, होते हैं जो नो मैटर व्हाट आपको बहुत प्यार देंगे, राइट? तो ये जो यस, यस। नया स्टारडम आपको मिला, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए, बोथ पॉज़िटिव और नेगेटिव? नेगेटिव तो सर सवाल ही नहीं पैदा होता है ना, इस चीज़ को मैं अभी नेगेटिव बोलूँ, क्योंकि अभी मैंने प्रो कार्ड जीतने के बाद अभी मैंने दोबारा स्टेज नहीं देखी है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी ना तो हम सर सेलिब्रिटी बनने के लिए गेम में आए, ना ही ऐसा हम परफॉर्म करने के लिए गेम में आए। मैं परफॉर्मेंस देने गया था, लेकिन अगर आप एक बड़ा शो जीतते हो तो आपको थोड़ी सी लाइमलाइट मिलती है। या मैं गया था तो मेरे 2250 फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, जब मैं खेलने गया था। जब मैं वापस आता तो मतलब 10K लग गया था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार 2-3 दिन में ऐसा हो गया, बहुत मज़ा आया मुझे। मतलब है ना? चमत्कार है, चमत्कार हो हाँ, गया, क्या हो गया ये, है ना? चमत्कार। और मतलब इंडिया के हर अब बड़ा शो था तो पूरे इंडिया से लोग देखने आए थे, तो मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, भैया बहुत अच्छी फिजिक थी, बहुत मज़ा आया देख के। तो मतलब वो जो इतना हम स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो सब चीज़ें कहीं न कहीं पीछे रह गई, है ना? ये चीज़ आ गई कि यस हाँ, वो सब चीज़ों ने रंग लाया और इसीलिए ये सब लोग कर रहे हैं। और रही बात सर ऐसी कि अगर हम कुछ ओके, बोलें तो ऐसा है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलो, है ना? लोगों ने तो उसमें से भी कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल लेना, तो वो चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर या करती है हमारी या परफॉर्मेंस। यस। या या नाइस, नाइस, वेरी नाइस। ये जो आपने खुल के दिल से जो बातें बताई ना पिछले 20-25 मिनट में, वो बहुत हाँ जी। अमेजिंग है। ट्रूली अप्रिशिएट दैट निशांत। दिख रहा था कि आप अपने दिल से बोल रहे हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक लाइन के बाद दूसरी लाइन ऐसे बंधी हुई थी कि जैसे लग रहा था स्क्रिप्ट हो, लेकिन वो दिल से ऐसे निकलती जा रही थी ना, एक सर माला मैंने की ना तरह, मतलब आपने फ़ील उम, किया वो सब। यस, मुझे बहुत लोगों ने इंटरव्यू के लिए बोला कि इंटरव्यू लेना है सर, यूट्यूब पे इंटरव्यू लेना है। मैं रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि मैं किसी को देने के लिए रेडी नहीं था। कि मुझे ये था कि पहले इंटरव्यू देने के लिए आप पहले कुछ बन जाओ। आपके पास कुछ होना चाहिए, लोग आपका इंटरव्यू क्यों हुँ, देखें? कौन हूँ मैं? क्यों देखें, है ना? हुँ, तो हमारी भी बात हुई थी, हुँ, हमारा भी मतलब डिले होता गया। पहले प्रो कार्ड खेलने से पहले हमने हुँ। हमारी बात हुई थी कि इंटरव्यू, तब मैंने आपको बोला था या कि सर या पहले मैं प्रो कार्ड जीत लूँ, फिर हम इंटरव्यू करेंगे। या तो वो जीतने के बाद हुँ, भी ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल हो गया। तो ऐसा है कि हुँ, ह मतलब मैं खुल के इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने फ़ील की हैं, ये सब चीज़ें मैं जी के आया हूँ पिछले 10 सालों में। मुझे सर हुँ, एक-एक मोमेंट याद है, मतलब अपने शो का, अपनी प्रेप का, 10 सालों का एक-एक दिन मुझे याद है कि मैंने उस दिन क्या किया था, मैंने मैंने कौन से ईयर में कौन-सी गलती की थी। मतलब गलती वो होती है जो आप एक बार करते हो, जो आप बार-बार गलती करते हो फिर वो आपकी आदत है, हमने वो आदत या बनाई नहीं है। तो या मतलब मैंने 10 सालों से सिर्फ़ इम्प्रूव किया है कि क्या गलती हुई थी, तब क्या गलती हुई थी, वो अब नहीं करनी। हर साल हुँ, नया सीखा है और हुँ, इम्प्रूव किया। हुँ। ओके।
तो एक और बात बताओ, आपने इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत पावरफुल बात बोली थी कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जिसमें 10 साल लगाने पड़ते हैं और उसके बाद पैसा आता है। लेकिन यस, आज की जनरेशन काफी, हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे अच्छी बॉडीज देख देख के बॉलीवुड से इतना प्रेरित होती है कि सबको बॉडी बिल्डर बनना है, सबको स्टेज यस, पे चढ़ना है, लेकिन स्टेज पे चढ़ने के पीछे की स्ट्रगल वो नहीं जानते। और मैं यस, मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, कोच से मिलवा दो, कोच से मिलवा दो, और मैं मिलवाता भी हूँ। लेकिन जब मैं उनसे यस। पूछता हूँ कि आपका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, आपकी सेविंग्स क्या है, तो 50-60% केसेस में वही होता है, सोर्स ऑफ अर्निंग तो नहीं है, बिल्कुल हैंड टू माउथ हूँ, जो कमाता हूँ थोड़ा बहुत वही लग जाता है, सर 10,000 रुपए है, ये है वो है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ठीक है, अपने सपनों को फॉलो करो, चाहे बोरो कर करके खेलना पड़े, या व्हाट, आप क्या बोलना चाहते हैं ऐसे लोगों को? सर देखो, ऐसा है, जब जब हम स्कूल जाते हैं तब हमें घर वाले भेजते हैं कि जाओ सीखो, है ना? तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी भी, जब हम बच्चे से बड़े होते हैं, जब हम सीखते हैं, क्योंकि वही एक 12-15 साल का टाइम होता है जब हमें सीखने को मिलता है। उसी के ऊपर हमारी लाइफ या डिपेंड करती है। और ये जो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट है, ये अभी हम स्कूल जाते हैं, अगर हम नहीं जाए तो घर वाले हमें भेजते हैं कि जाओ, क्योंकि घर वालों ने फीस भरी है, वो चाहते हैं कि हम हुँ, आगे पढ़ें या ताकि हम आगे इंडिपेंडेंट हो पाए, है ना? और ये बॉडी बिल्डिंग हुँ, स्टेज, ये चीज हमने चुनी है, ये हमारे घर वालों ने नहीं हमें दी। ये उन्होंने नहीं बोला कि तू बॉडी बिल्डिंग कर, हुँ, मैं ये स्पोर्ट मेरा चुना हुआ है ना। हुँ, तो अगर आपका चुना, तो चॉइस आपके है पास आपकी, सर, हाँ। आपके पास प्लान्स होने चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। नहीं है तो सब, क्योंकि पैसे के बिना तो आज मतलब सांस लेना भी मुश्किल है। अगर आज की डेट में मेरे पास पैसा ना हो तो सर हुँ, मुझे सुबह से शाम तक यही होता है कि नहीं, काम करने हैं, डाइट खानी है, घर के खर्चे करने हैं, मतलब मनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। तो सबसे पहले आपको, ये आपका चुना हुआ गेम है, आपने चुनी है, तो इसके लिए स्ट्रगल भी आप ही को करना पड़ेगा। अभी 2011, 12, 13, हुँ, 3 साल मैंने घर पे रह के गेम किया है। 3 सालों में मुझे ये समझ आ गया कि घर वाले नहीं अफोर्ड कर सकते मुझे। और ये गेम का हुँ, क्रेज हमारे मेरे में ऐसा था कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता। मतलब कुछ हो जाए दुनिया हुँ, के किसी कोने में भी मुझे जाना पड़े, वहां जाने से पहले मैं ये सर्च करता हूँ कि उस एरिया के आसपास कहीं जिम है जहां मैं जा रहा हूँ। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है हमारा खाना। एक हुँ, जैसे बोल देते ना आम आम आदमी की, जैसे कि खाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे जिम ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल, ऐसा सीन है। तो अगर आपने करना है, आपके हुँ, पास पैसे हुँ, नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपकी है, आपको ही दूर करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको पैसा कमाना पड़ेगा। 8-10 हज़ार से सिर्फ आप एक एक हुँ, लवली सी, एक प्यारी सी बॉडी मेंटेन कर सकते हो, छोटी सी। लेकिन अगर आपको स्टेज हिट करनी है, बड़ा शो हिट करना है, उसके लिए आपके पास बड़े प्लान होने चाहिए, पैसा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एंड मूवमेंट पे कुछ भी हो सकता है। अगर देखो, लोग कहते हैं कि कोच चाहिए, कोच को देने के लिए पैसे नहीं है, एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करो। कोच भी आपको मिलेगा, आप शुरू करो बस। मेरा सर ऐसा रहा कि लाइफ में ऐसी मोमेंट भी आए हैं कि 100 रुपया होता था मेरी जेब में, या तो मैं उसका तेल पवा के, बाइक में पेट्रोल डलवा के मैं जिम तक जाऊं, वहां जाके कुछ एक्सप्लोर करूं, या मैं उस 100 रुपये का खाना खा के बैठ जाऊं। तो मैं क्या करता था, मैं हुँ, 100 का पेट्रोल डलवाता था गाड़ी में, बाइक में, और जीरकपुर से चंडीगढ़ जाता था। वहाँ जाके मैंने वर्कआउट करना, वहाँ जाके मैंने थोड़ा देखना कि मैं कहाँ अपने आप को फिट करूँ, किस कौन, जो कुछ लोग बातें करते हैं, अब मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, मुझे पता कि मैं इनको थोड़ा सा ज्ञान दे के, थोड़ी सी नॉलेज दे के, इनसे कुछ, इनको सही नॉलेज दे के इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। वो पैसे लोग कमा आपके पास सकता नहीं हूँ, आए, हाँ। हाँ, वो लोग आपके पास नहीं आएंगे। हुँ, आपको ज़रूरत है तो ये आपको देखना, आप उस कॉन्वर्सेशन में कैसे फिट हो सकते हो, कैसे आप इंटरप्ट करके उनको अट्रैक्ट हुँ, कर सकते हो अपनी तरफ। तो ऐसे ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने हुँ, करके हुँ, कमाई करनी शुरू की चंडीगढ़ में, धीरे 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 करके। मतलब मैं रुका नहीं हुँ, सर, पैसा है जिम में, नहीं है मैंने जिम चले जाना। हुँ, घर पे जो मिला, मुझे अंडे नहीं मिले, घर पे जो हुँ, पड़ा खा के जिम चले जाना। क्योंकि आज से जब 10 साल पहले हमने शुरू किया था, तब हमें ओके। ये नहीं पता था कि इतने ग्राम अंडे खाने हैं या इतना प्रोटीन लेना। तब ये था कि खाओ और जिम जाओ। तो जब लाइफ में ऐसा मोमेंट था कि हुँ, पैसे नहीं है, तब मैंने वही चीज फोकस फॉलो की कि ये तो है, रोटी तो मिल रही है ना, रोटी खा लेता हूँ, रोटी खा के चले जाता हूँ, कल का कल देखेंगे, आज खा लिया, आज चलो। मतलब बैठना नहीं है, बैठ के आपको कुछ नहीं मिलेगा, निकलना तो पड़ेगा आपको। हुँ। यू हैव टू अर्न, बहुत, बहुत आपको प्यारी ही बात करना बोली पड़ेगा। आपने। या एब्सोल्युटली। तो गाइज़, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। प्लीज़ याद रखिए, ये महँगा गेम है, रिटर्न्स बहुत देर से आते हैं इसमें, ब- और अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो प्लीज़ कल आके अपने पेरेंट्स को या सरकार को ब्लेम मत करना कि बिल्कुल नहीं, इनको नहीं। तो फंडिंग करनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं की, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। है ना निशांत?
ऐसा है सर, मैंने अच्छे-अच्छे टाइटल जीते हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं क्योंकि अगर कहीं से हम हम किसी के उस पे वो नहीं कर सकते कि हमें यहाँ से सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि 2000 अपना आईएफबीबी प्रो कार्ड जीतने से पहले तक मेरे पास भी कोई स्पॉन्सर नहीं था। मैं मतलब ये था कि हाँ, प्रोटीन का डिब्बा अरेंज करना कहाँ से मर्जी करो, मुझे चाहिए ना ये, मैं कहाँ से भी लेके आऊँ। तो मतलब हम ये नहीं, हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते, एक्सक्यूजेस हजार होते हैं, आप कितने भी बना लो, लेकिन करने का मौका आपको जरूर मिलेगा, वो आपने देखना आपने करना है कि नहीं करना। या निशांत, आप मैरिड हैं? यस। ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ के यस। बारे में हमें कुछ बताइए। हम चाहते हैं, बहुत सारी लड़कियां जो आपको इंस्टा पे ब्लाइंडली फॉलो करती हैं, और लड़के भी, वो आपको यस। अनफॉलो कर दें ये जान के कि आप तो यार मैरिड नहीं हैं। नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैरिड का डिसीजन ऐसा था कि पहले मैं चंडीगढ़ में था, तो सर ठीक है, तब इतना ठीक है, गेम चल रही थी, बॉडी बनी थी, थोड़ा होता ना सबको कि यार स्टड दिखना है, क्लब जाना है, क्लबिंग करनी है, तो वैसा सा सीन था। तो मतलब गेम भी मैं कर रहा था, लेकिन ना ये जो लड़कियों का चक्कर बहुत ज़्यादा हो गया था लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब डिस्ट्रैक्शन बन गया था ये, पापा ने आके ब्लेम पकड़ इट टू लेना द कि कुछ कर। टेस्टोस्टेरोन, ये आपकी गलती नहीं है। हाँ, कुछ एनीथिंग, कुछ भी लगा लो, लेकिन ये ये टेक्निकल चीज़ हम समझ सकते हैं, हमारे घर वाले नहीं, है ना? तो ऐसे में चलते-चलते ऐसे ही क्लबिंग करते-करते मैं एक बार पूल पार्टी में गया, तो वहाँ मुझे जिनसे मेरी शादी हुई है, मैंने उनको देखा, वो डीजे प्ले कर रही थी। तो मतलब मैं देख के थोड़ा फ्लैट हो गया, बहुत अच्छी लड़की है। तो बस मैंने थोड़ा सर्च किया, फेसबुक पे ढूँढा, हेलो हाय की, अच्छे से बात की। तो शी वाज़ लाइक कि निशांत, तुम्हारे बारे में बहुत सुना चंडीगढ़ में, है ना? कि आई एम नॉट एबल टू, कि मैं ऐसे कोई रिलेशनशिप नहीं कंटिन्यू कर सकती किसी भी तरह का, क्योंकि आपको बहुत लड़कियां जानती हैं, बहुत लड़कियां आपके साथ होती हैं, और उनका नेचर ऐसा नहीं है। तो कहती है अगर आपको मतलब ये सीधा सीधा हमारा एक साफ सा डिसीजन था कि अगर आपको किसी भी तरह आपको कुछ भी कंटिन्यू करना है, तो हम ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर नहीं करेंगे, हम सीधा शादी करेंगे। तो मैंने सोचा वेरी कि है ना नाइस। लाइफ में, तो मैंने सोचा कि यार सब कुछ देख लिया, सब तरह की ऐश कर ली, घूम लिए, फिर लिए, पार्टी कर ली, तो ठीक है, एज कम थी, जो होना है वो सर हो ही जाना, जो यहाँ भगवान ने लिख के भेज दिया तो वो उस टाइम पे हो जाना है, वो सिर्फ एक मौका होता है ना। हाँ। तो बस, तो हमने टाइम वेस्ट किए बिना, मैंने भी नहीं कुछ सोचा, उन्होंने भी नहीं कुछ सोचा, हमने सीधा कर ली शादी सर। उसके बाद का जो स्ट्रगल है वो था ये कि वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन से ही मुझे पता चल गया कि मैरिज इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। किसी की बेटी को आप संभालने लग गए हो, है ना? अभी मैं खुद को नहीं संभाल रहा था, तो एक जिम्मेवारी है ना मैंने और ले ली। तो चलो, कभी ये जैसे कि एक बॉडी बिल्डिंग वाला माइंडसेट की है ना, कभी पीछे नहीं हटना, कभी वो नहीं करना कि यार मैं नहीं कर सकता। अगर ये भी पंगा हमने लिया है, किसी ने बोला नहीं था लेने को, तो हम ही या देखेंगे इसको कैसे या करना है। तो सर हमने मिलते जुलते करते कराते, है ना, घर वालों से मैंने कुछ नहीं लिया कि मुझे पैसे चाहिए, ये दो वो दो। घर वाले मेरी शादी के खिलाफ भी नहीं थे, उन्होंने बोला तेरी लाइफ है, जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझे करना है वो तू कर, आज तक तूने अपने आप नाइस। जो किया है, तो तू ये भी, जो अगर तुझे अच्छा लगता है तो तू कर, कोई ना। तो मेरे घर वाले साथ थे, शादी की। उसके बाद का ये था कि मैंने कभी सर जॉब नहीं की थी, तब मैंने 2-3 दिन बाद ही सोचा कि अभी चलो जॉब करते हैं, है ना? एक जो टिपिकल मैरिड लाइफ शुरू होती है कि हाँ, या जॉब पे जाता हूँ, कमाई करनी है, क्योंकि पहले जो कमाना वो हमारा था, अभी घर चलाना है तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1-2 दिन, 2-3 दिन जॉब पे जाने के बाद मुझे पता चला कि यार अगर तू जॉब करेगा तो तू बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग लाइफ में सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, खाना, वर्कआउट और सोना। या और ये 3 चीज़ों से लाइफ भी नहीं चलती। लाइफ चलाने के लिए यू हैव टू, है ना, यू हैव टू नीड मनी, आपको पैसा चाहिए, ज़रूरत है पैसे की। तो ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब, और लोगों की हाँ, भी है। हम्म। यस। तो ये ऐसे से धीरे-धीरे करते मैं लेवल पे ले आया सब कुछ। अभी वो लाइफ भी सही चल रही है, प्रोफ़ेशनल लाइफ भी सही चल रही है। तो ऐसा है। ये ओके। जो मैंने आपको बताई ना 100 ओके, रुपीज़ वाली नाइस। बात कि कभी-कभी 100 रुपया होता था, है ना? घर में। ये आफ्टर मैरिज की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब मेरी वाइफ़ ने मुझे बोला कि कोई ना आप, ओह। यस। सर हम, मतलब राजमा होते हैं ना, राजमा उबाल के 2-2 3-3 दिन हम दोनों बस राजमा खा रहे हैं, उबले हुए राजमा। कोई ना, खा तो रहे हैं ना, मतलब वही बात, अंदर तो जा रहा है ना। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको पानी भी नसीब नहीं है, हमें राजमा मिल रहे हैं खाने को। लेकिन अगर हम सोचे कि यार आज पैसा नहीं है, हम नहीं कुछ कर सकते, हम हट जाएँ, तो जो मैंने 7-8 5-6 साल पीछे दिए हैं वो मेरे वेस्ट थे। तो
टाइम वेस्ट करना, ये सब हुँ, खराब कर देना, ये सब चीज़ें ये कभी सीखी नहीं कि नहीं। तो यही था कि हमने अब हुँ। घुस गए तो तो कह करना है। सकते हैं कि सही मायनों में आपकी वाइफ़ आपकी लाइफ़ पार्टनर हैं, कह सकते हैं यस, ये। यस, यस, यस। ऑब्वियसली सर, यस, क्योंकि यस, आपको इन्होंने हमेशा साथ रह सपोर्ट के किया। हर एक चीज़ देखी है, एग्रेशन देखा है गेम का, है ना? टेंशन देखी है, भूखा रहना, क्योंकि अनजान नए जिनको गेम की नॉलेज नहीं है, तो वो जब आखिरी टाइम पे देखते हैं ना कि यार बंदा पानी नहीं पी रहा 2 दिन हो गए, खाना नमक नहीं खा रहा, वो उनको ऐसा लगता है कि कमज़ोर हो गया, मतलब वीक हो गया, बीमार हो गया। तो ये सब चीज़ें इन्होंने पहली बार देखी, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब उनको हुँ, पता है। अब मतलब मैं अपनी कंडीशनिंग अपने कोच से पहले अपने घर पे अपनी वाइफ़ से पूछता हूँ कि हाउ आई एम लुकिंग लाइक? तो वो मुझे अच्छे से सैटिस्फाई कर देते हैं, "ना, ना, ना, हुँ, ना, यू आर नॉट लुकिंग गुड, या नाउ यू आर लुकिंग गुड।" तो ऐसा है कि अभी मेरे से हुँ। ज़्यादा नॉलेज मैंने ओके, उनको दे दी है, तो वो मुझे अच्छे ओके। से वो करते हैं। नाइस, नाइस। तो यस। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? मेरे सर आगे के प्लान्स, यस, ये इसका आंसर मैं बहुत अच्छे से दूँगा, क्योंकि इंडिया में लोग ना मतलब इंडियन लोग इंडियंस को ही आज से 5 साल पहले तक एक भी बहुत प्रो कार्ड नहीं था इंडिया में, है ना? कोई प्रो कार्ड नहीं था, मतलब जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको भी नहीं पता होगा कि प्रो कार्ड क्या है। जैसे ही उन्होंने देखा कि इंडिया में हाँ, 4, 5, 6 प्रो कार्ड्स आ गए हैं, तो वो लोग कहते हैं कि भाई निकलो, खेल के आओ, जैसे भी हो निकलो। उनको ये है कि डेब्यू करो, हारो जीतो नो मैटर, लेकिन खेल के आओ। सर मेरी सोच ऐसी है कि अभी हम या इस लेवल पे खेल रहे थे, छोटी-छोटी स्टेज इंडिया में, है ना? तो भी हमने बड़ी स्टेज खेलनी है, हुँ, तो उसके लिए आपके प्लान्स बड़े होने चाहिए। खेलने को मैं इस साल खेल लूँ, लेकिन मेरी सोच ये है कि सर कि हम खेलने जाएँ तो बाहर के जो जिन्होंने आज तक इंडियंस को देखा नहीं, गोरे गोरे एथलीट्स हैं बाहर के लोगों ने, तो मैं हुँ, चाहता हूँ कि हुँ, वो देखें, हुँ, वो भी एक्साइटेड हों, वो भी थोड़ा-सा शौक में आएँ कि यार ये कहाँ से आ गए? अब ये भी मतलब मेडल्स लेके जाएँगे, तो मतलब उनको घबराहट होनी तो चाहिए ना थोड़ी-सी, जैसे हम आज तक घबराते आए हुँ, हैं, उनको भी थोड़ी-सी होनी चाहिए। तो मेरे हुँ, नेक्स्ट हुँ, प्लान हुँ। यही है कि मैं हाँ, 2022 में फुली प्रिपेयर्ड माइंड से और बॉडी से फुली प्रिपेयर्ड होके जाऊँ, और जो मेरी मन की इच्छा है शो खेलने की, वो है न्यूयॉर्क प्रो। वो मैं मतलब अंदर से ये चाहता हूँ कि मैं न्यूयॉर्क प्रो के साथ डेब्यू करूँ, और उस शो को मतलब जीत के आऊँ। हिस्ट्री हुँ, बनाना चाहता हूँ कि यार मैं गया पहला शो खेलने गया और जीत के आया। मतलब ऐसा है, बाकी चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती हैं, वीज़ा लगे ना लगे, मतलब किसी भी तरह की दिक्कत आ सकती है जिसकी वजह से हम रुक जाएँ। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मेरा प्लान यही है कि मैं नेक्स्ट ईयर न्यूयॉर्क प्रो खेलूँगा। ओके। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगले-अगले समय पे आपके कौन-कौन कोचेज़ रह चुके हैं और अब आपको आगे कौन कोच करने वाले हैं? सर देखो, जैसे हमने शुरू किया था, बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी, तो हमारे जिम में कोच थे विक्की पाजी, है ना? 2-3 साल मैंने उनके अंडर की। लेकिन जब मुझे लगा कि अभी गेम में थोड़ा आगे जाना है, तो हमें भी थोड़ा आगे तो मैं चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ आके मुझे मतलब 1-2 लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एक है उनमें से गगन पाजी, मतलब नाम ले रहा हूँ, आप नहीं जानते, लेकिन वो सुनेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। गगन पाजी हैं, उन्होंने मुझे बिल्कुल, बहुत बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल, ज़रूर। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि जब जब मैं अपने घर से चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ था, तो मुझे ज़ीरो नॉलेज थी। मैं क्या ले रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हुँ, हूँ, मुझे हुँ, कुछ नहीं पता होता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा हुँ, कि क्या कैसे आपने ये बॉडी बनाई? क्या करते हो? क्या खाते हो? है ना? क्या क्या उन्होंने मुझे प्रोटोकॉल पूछा। तो जब मुझे खुद ही नहीं पता था, तो मैं क्या हुँ, बताऊँ? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, मुझे जो मिलता है हुँ, मैं वो यूज़ करता हूँ, खाता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, हुँ, ये स्पोर्ट ऐसी है कि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, कभी भी हम नमक छोड़ के रखते हैं, बीपी अप डाउन हो जाता है, आपको पता होना चाहिए आप क्या ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, किस क्वांटिटी में ले रहे हो। तो या, उन्होंने मुझे नॉलेज देनी शुरू की, तो या, आई एम वेरी बिग थैंकफुल टू दैट उनका, गगन पाजी का, जिन्होंने मुझे मतलब एक स्टैंड कर दिया 2014 से लेके 2018-19 तक, जो लास्ट मैचेस शो बॉस क्लासिक में, मतलब मैंने उनके साथ रह के ही खेला है। तो उन्होंने मतलब हर तरह हुँ, से सपोर्ट किया, उनका सप्लीमेंट का बिज़नेस है, तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उन्होंने बोला आके घर आके ले जा, नो मैटर कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कभी भी आ हुँ, जाएगा, तू तू कंटिन्यू हुँ, कर। तो फिर हुँ, उन्होंने मुझे जिम्स की अपॉर्च्युनिटी दी कि तू आ जाकर गोल्ड जिम में आ वर्कआउट करने, बड़े-बड़े जिम्स में उन्होंने इनवाइट करना कि आके हुँ, वर्कआउट हुँ, कर, तुझे कोई दिक्कत हुँ, नहीं है। तो उनका मैं बहुत थैंकफुल हूँ ना, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस गेम ओके, में। यस। ओके। अब फ्यूचर में? फ्यूचर अभी कंटिन्यू तो मेरी जो सोच है वो यही है कि
मैं एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ, ऐसा ज़रूरी है, ठीक है, हम मानते हैं कि बाहर के कोचेज़ बहुत है ना नॉलेजेबल हैं क्योंकि गेम उनकी है। हम तो पीछे लग के हमने शुरू किया, लेकिन आज की डेट में इंडिया में भी हैं काफ़ी लोग। अगर इंडिया में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, जैसे मैं शाम सिंह शेरा भाई से ट्रेनिंग लेता हूँ, तो वो इंडिया में रह के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। वर्ल्ड चैंपियन का मतलब उन्होंने पूरी दुनिया में हुँ, है ना टाइटल जीता है, तो उनका कोई इंटरनेशनल कोच नहीं है। अगर हुँ, वो बंदा इंडिया में रह के इंडियन हो के कॉन्कर कर सकते हैं ना, तो मैं भी एक बार ऐसे ही ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं उनकी कोचिंग के अंडर ही, मतलब मेरा है कि मैं एक पहला प्रो शो मैं उनकी कोचिंग के अंदर ही जीतूं करूं, अगर ये सब अकॉर्डिंग टू प्लान चलता है ना। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आई, हमें कुछ कोच हायर करने की जरूरत पड़ी बाहर से, तो हम वो भी करेंगे, लेकिन पहले मैं फर्स्ट ट्राई मैं भाजी को ही दूंगा कि मुझे वही ट्रेन करें, वही मुझे बताए कि कैसे क्या करना ओके, है। यस। ओके, नाइस। नाउ एक छोटा-सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, ठीक है? यस। और ये हमारे पॉडकास्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपके लिए डिफ़िकल्ट, मेरे लिए आसान और लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का ज़रिया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो फटाक वाले आंसर देने हैं, ठीक है? बहुत सोच-सोच के नहीं देने, ठीक है? रेडी? है। ऑलराइट, यस। मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा, ठीक है? और गाइज़ इट डज़न्ट मीन डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, इट्स जस्ट अ लिटिल रैपिड फायर राउंड ताकि हम निशांत को थोड़ा परेशान कर सकें, ठीक है? तो निशांत, मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा, वो नाम सुन के पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है, आपको वो बतानी है, ठीक है? पहला एक वर्ड, ठीक है? ओके? मनोज पाटिल। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, मतलब हीरा दिल का बंदा ना। मैं आज तक उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन हुँ, हमारी फ़ोन पे ऐसी बॉन्डिंग हो गई है, ऐसी बॉन्डिंग हो गई है कि कभी लगता ही नहीं कि हम कभी मिले हैं। तो ओके, मतलब मेरा फ़ेवरेट है वो बंदा, है ना? हुँ, मैं उनसे मिला नहीं, बट ही इज़ माय फ़ेवरेट। ओके, यस। ठीक है। इतना लंबा नहीं देना जवाब, हाँ, फ़ेवरेट हाँ, नहीं ठीक है, पूछा ठीक मैंने, एक है। ओके, वर्ड ओके, बताना है, ठीक है? ओके। जैसे इस केस में शायद काइंड हार्टेड हो सकता था, ठीक है? यस, जेन्युइन हो यस, स यस, जो भी। ओके। सिद्धांत जायसवाल। मोटिवेशन की दुकान। ठीक है, ओके। जुनैद कलीवाला। यस। उनसे मैं सर उनसे कभी मैं मिला नहीं, मैं मेरी कभी उनसे कभी बात नहीं हुई, मतलब मैं जज भी नहीं कर सकता ना उनको, सोशल कभी मीडिया मैंने के देखा थ्रू तो आप सबको जानते हो और सब आपको जानते सर। हैं, अब मैं इसलिए ऐसा एक बोल वर्ड में सकता हूँ जवाब कि देना है, डिटेल नहीं बतानी। यस, यस, ऐसा बोल सकता हूँ जुनैद कालीवाल भैया के लिए कि स्पोर्ट्स विद बिजनेस है ना, वो उन्होंने सेट किया इंडिया में, कि हाँ, वो अपनी गेम भी कर रहे हैं हाँ, और अच्छे से बिजनेस भी कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम सर आज तक वेले ओके, बैठे हैं, है ना, इधर उधर से कर रहे हैं, लेकिन एक बिजनेस सेट होना गेम के लिए बहुत जरूरी है, तो वो उन्होंने किया। ओके। आपका फेवरेट इंडिया का मेंस फिजिक का आईएफबीबी प्रो विनर? विन, अरे वो मनोज पाटिल, मैं बोला था इज माय फेवरेट। मनोज पा यस। अच्छा, ही इज़ योर फेवरेट, ठीक है। यस। यस। एक ऐसा एथलीट जो अभी तक प्रो कार्ड जीता तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि पोटेंशियल रखता है? ये वो इंसान है जिनको देख के मैंने गेम शुरू की थी, हरप्रीत सिंह गोल्डी। तो मैं आपको हुँ, उनकी फोटो भेजूंगा, एक बार आप लगा देना, है ना, तो हुँ। लोगों को आप पता मेरे चलना को चाहिए उनका कि इंस्टा आईडी दे देना। हाँ, हाँ, हाँ। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि उनमें भी पोटेंशियल है, वो है, कर सकते हैं। ऐसा होता है कि लोगों को नॉलेज कम होती है कि कैसे कहाँ क्या खेलना है, तो मैं चाहता हुँ, हूँ कि वो भी अब इस लीग में आए और करें, कर सकते हैं वो। हुँ, अच्छा। हुँ, हुँ। क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डाइट या स्टेरॉइड्स? सर मैंने 10 सालों में एक चीज तो देखी है, डाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। स्टीरॉइड्स आप कितनी मर्जी लगा लो, अगर आपको आपके मील नहीं मिल रहे ना, तो आप अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते सर। हुँ, स्टीरॉइड तो बंद देखो, जो मेडिसिन है वो बीमार करती है ना, मेडिसिन बीमार इंसान को दी जाती है, हुँ, स्टीरॉइड इज अ मेडिसिन। तो अगर आप उसके साथ डाइट नहीं ले रहे हो, ये माइंड से निकाल दो। 1% स्टीरॉइड, 99% रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ये दिस इज द गेम। हुँ, तो ओके, डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ओके, कूल। अ, एक चीज़, कोई भी एक चीज़ जो आपको रोज़ जिम जाने के लिए मोटिवेट करती है, सोच के बताइए फटाफट। मैं घर पे लड़ाई कर लेता हूँ, लेकिन जिम से तो ऐसा प्यार है कि जिम इज माई मेरी वाइफ की वो लगा लो जिसको बोलते हैं ना, हुँ, क्या होता है, एक और जैसे एक और लड़की रख लेता बंदा, तो जिम इज माई गर्लफ्रेंड एंड है ना। घर पे कुछ हो जाए, उन्होंने बोलना कि जिम नहीं जाना, मैं बोलूंगा पहले मैं जिम जाऊंगा, उसके बाद बाकी के काम होएंगे, तो मतलब हुँ, जिम इज माई हुँ, गर्लफ्रेंड लगा लो, है ना, सेकंड वाइफ लगा लो, कुछ भी लगा लो। हुँ, हुँ। बेस्ट पर्सन दैट यू नो इन बॉडी बिल्डिंग,
मे बी एन एथलीट, मे बी ए नॉन एथलीट दैट यू रियली, मतलब जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, आपका फ्रेंड नहीं, मतलब मनोज सिद्धांत वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हैं कि यार ये इंसान अच्छा है, इंसान प्यारा है ये। इंसान देखो ऐसा है कि मैं शेरा भाजी की रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। हम्म। और वो ऐसे हैं कि वो कहीं भी खड़े, क्योंकि सर मैं उनको एक एथलीट के बाद मैं वैसे भी देखता हूँ कि वो हैंडीकैप बॉडी बिल्डर है। हम्म। मतलब लोगों को बहाना चाहिए घर बैठने का, हम्म। और उनको बहाना चाहिए कुछ करने का। हम्म। तो ये चीज़ है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात बोली। हाँ जी। ओके, कोई कोई भी एक चीज ऐसी जो आपको, आप बहुत एम्बैरेस फील हुए हो, लाइक आपने वो कर दिया और आपको रियलाइज हुआ है तो गलत कर दिया है कुछ है, और आपको बहुत एम्बैरेस फील हुआ हो फनी वे में, लाइक कोई फनी इंसिडेंट ऐसा कि विल बी लाइक अरे यस, यार ये शिट यार ये नहीं हुआ था, मुंह छुपा रहा हूं मैं अपना। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अमेच्योर शोज़ में हो जाता है ना कि मैंने बहुत बार किया है सर, मैंने बहुत बार किया ऐसा। मतलब अगर आपको लग रहा है, मैंने अभी 1 हफ़्ते, जैसे आज शो में मैंने एक लड़के को बीट किया, तो 1 हफ़्ते बाद वो शो कहीं और हो रहा है वैसा सा ही शो, तो हमारी फाइट हो रही है, और उस लड़के को मैं लगातार पिछले 5 सालों से बीट कर रहा हूँ, और उस स्टेज पे भी मैं उसको बीट कर रहा था। लेकिन वो जजिस का चहेता उनके जिम में वर्कआउट करता था, तो जजिस ने ना उनको प्राइज दे दिया, जबकि मैं रेडी था कि वो मेरा नाम लेंगे और मैं जाऊंगा। तो हम्म। वो इंस्टेंट उन्होंने उनको दिया सर, सेकंड प्लेस मुझे दी। मैंने स्टेज पे ही तोड़ फोड़ कर दी। मतलब ऐसा मुझे ये एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है लेकिन मैं अभी सोचता हूँ मुझे हंसी आती है, मुझे लोग आज भी पूछते हैं कि भैया आपने वहां पे स्टेज पे तोड़ दिया था। सर वो एग्रेशन ऑन द पॉइंट ऐसे निकला कि उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, उन्होंने पकड़ते ही नीचे तोड़ दिया। प्रोटीन का डिब्बा उन्हीं की कंपनी का था, मैंने खोला वो भी तोड़ तोड़ के फेंक दिया, कैश प्राइज मैंने वहां पे फाड़ दिया, और जितनी ट्रॉफी वगैरह पड़ी सब तोड़ के मैं वहां से चला गया। तो उसके 1-2 दिन बाद जब मैंने मतलब मुझे मैसेजेस आए, तब मुझे लगा कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए था, जो हो गया होगा, बट ये नहीं करना चाहिए था। हम्म। और ऐसा मैंने मतलब ये वही काम हो गया, एक गलती की एक बार मैंने ये दोबारा भी किया एक जगह और, लेकिन वहां पे मैंने अच्छा। तोड़फोड़ नहीं की। तोड़फोड़ नहीं की, लेकिन वहां पे मैंने अपना पॉइंट रखा, है ना। 85 kg का बॉडी बिल्डर 80 kg में खेल रहा है, तो मैंने कहा इनको आप वेइंग मशीन पे खड़ा करो, और अभी विनर और लूजर हो जाएगा, तो उन्होंने वो भी नहीं किया। तो वहां पर भी मैंने थोड़ा सा हंगामा किया था, यही एक कारण थे सर, मैंने मैच्योर शो छोड़ दिए थे। हम्म। तो अब ये यस, लड़कपन से आप एक आदमी बन गए हैं, यू बिकम अ मैन फ्रॉम अ बॉय, राइट? यस, ठीक है। यस, मेरे रैपिड फायर तो खत्म हो गया, लेकिन मेरे आखिरी 2 सवाल। यस। कोई कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं और मैंने आपसे नहीं पूछा है? सर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप मेरे से थोड़ा सा पूछ रहे थे, मैं आपको एक्सप्लेन हर एक चीज कर रहा था। हम्म। तो मतलब मैंने अपनी तरफ से फील्ड के रिलेटेड, अपनी गेम के रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ बता दिया। या। अभी ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ रहा हो, है ना। हम्म। पर्सनल लाइफ भी होगी, प्रोफेशनल लाइफ भी होगी। हाँ एक चीज है कि अभी रिसेंटली 2-3 महीने पापा की डेथ हुई है मेरे, ओके, आई एम सॉरी टू अप्रैल हियर में। दैट। हाँ, तो मतलब ये एक मतलब मेरी मैंने सब कुछ सेट करके रखा था। मैं अभी शायद 1-2 महीनों में शो भी खेल लेता, लेकिन ये इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से, है ना, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई है। तो अब ये सब चीज़ों के साथ साथ मैं गेम कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी छोटी बहन है ना, वो अभी मुंबई में हम्म। रह रही हैं, तो मम्मी मेरे अकेले रह गए हैं। तो मतलब ये बहुत ये चीज़ें हैं, हम्म। इनको साथ रख के मैं खुद को मोटिवेट रखता हूँ, तो एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है कि घर की प्रॉब्लम्स हम्म। प्रॉब्लम्स तो क्या ही, चलो, लेकिन है ही है कि सब लोग अब अकेला अकेला फील करते हैं। पापा मेरे हम्म। ऐसी सपोर्ट करते थे कि मैं कहीं भी चला जाता था सर। मैंने कहीं भी चले जाना, पैसा है जेब में नहीं है, मैंने चले जाना, जाके पापा को फ़ोन करना कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, मैं यहाँ हूँ, मैं वापस नहीं आ सकता, मैं घूम रहा हूँ। तो उन्होंने बोलना, तू कुत्तिया मेरा मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, पैसे माँगता रहंदा। लेकिन उन्होंने सब बोल के साथ के साथ पैसे ट्रांसफ़र कर देने। तो ये एक चीज़ थी जो मैं बताना चाहता था, है ना, कि पापा, आपको घर वालों की सपोर्ट अगर है, अगर नहीं है तो आप गेम करो, करते रहो, अगर है तो मतलब फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात है। और इससे यस, एक चीज़ और मेरे को लगता है कि ये ज़रूरी है सबको पता होना कि जो तुम्हारे पास है उसकी वैल्यू समझो। जिस वैल्यू दिन वो समझो। चला गया ना उस दिन पता चलेगा कि यार वो तो बहुत वैल्यूएबल था। सर लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल।
मैं पापा के जाने के बाद मैंने ये चीज़ मतलब मैंने मैंने अपनी लाइफ में ये चेंज लेके आया कि मैं सबसे गुस्सा करना छोड़ गया। मैंने वो चीज़ें छोड़ दी जो मैं पहले करता था, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता किसी को क्या कब हो जाए। तो उसके बाद हम बाद में या पछताएँ कि यार हम इससे ये बात नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं कभी किसी पे गुस्सा करता ही नहीं किसी चीज़ को लेके। मैं चिल रहता हूँ, खुश रहता हूँ, कोई बुलाए ना नाइस, बुलाए कोई दिक्कत नहीं। नाइस, और सबको नाइस। ऐसा ही होना मेरा चाहिए आखिरी कि सवाल आपसे। यस, यस। हुँ, हुँ, प्लीज़, 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 प्लीज़ मतलब कंटिन्यू। सबको सबको ऐसा ही होना चाहिए कि किसी के लिए हम वो ना रखें कि यार इसके साथ बुरा हो जाए। आप अपने आप को बेटर करो, किसी का बुरा ना हुँ, सोचो। अगर आप किसी का बुरा सोचोगे तो मतलब एक तो आपकी हुँ, सोच खराब होती है, सोच गंदी होती है, और ऊपर से आप किसी के लिए गलत सोच रहे हो बिना मतलब से। तो मतलब प्यार से रहो, है ना सबसे। किसी की ना या बदनामी करो, ना हुँ, किसी से किसी तरह का भी मनमुटाव रखो, क्योंकि लाइफ इज़ रियली अनप्रेडिक्टेबल। आज मैं हूँ, मैं रात को सोऊँ, सुबह उठूँ ही ना। उसके बाद जो मेरे से नहीं बात करते थे वो सोचेंगे कि यार, है ना, कि आज चला गया, मतलब ऐसा है। मैंने ये चीज़ हुँ, पक्की कर ली अपने अंदर कि कभी किसी से रूठ के नहीं रहना, सबसे हुँ। बना के रखो, अच्छे से रहो। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है और यस, कोविड कोविड ने तो हमको ये और सिखाया है। बहुत अमीर से ज़्यादा। अमीर को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, यस, अमीर, यस। गरीब, प्यारे, नफ़रत करने वाले सब एक समान हो गए, है ना, कोविड सब में? एक समान। तो यस, ये हमने बहुत सीखा है कोविड में और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को जियो, हाँ, खुल के जियो, जियो, अपने सपनों को पूरा करो, अगले पूरा साल पे करो। मत डालो शायद, अगर कर यस, सकते हो तो अभी चालू करो, अब है भी ना? करो, अब भी करो। बहुत लोग होते हैं मंडे से शुरू करेंगे, संडे से शुरू करेंगे। अरे अभी टाइम है तो अभी क्यों नहीं? आज शुरू करो, कल तो करना ही है। हाँ। आज ही कर दो। हुँ, यस। हुँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मेरा आखिरी सवाल यही होता आपसे कि लोगों के लिए मैसेज बट शायद वो आपने ऑलरेडी दे ही दिया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ सर। ये है कि अगर कोई भी मतलब हमारी वीडियो देख के मोटिवेट होता है ना कि जिम शुरू करना है, या जिम नहीं, वर्कआउट नहीं, कोई भी गेम किसी भी फील्ड के लिए, तो वो कल पे ना छोड़ो और किसी पे डिपेंड होके ना छोड़ो कि वो हमारी हेल्प करेगा या यहाँ से पैसा आएगा या वो स्पॉन्सर कुछ करेगा। ये सब चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन आप उस राह पे चलना शुरू करो। चलो, हुँ, सब कुछ रास्ते में मिलेगा आपको। स्टार्टिंग में हुँ, किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे भी अभी तक मैं सर डाल ही रहा हूँ ना, मैं पैसा लगा ही रहा हूँ। अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग, मैं ये नहीं कहता मैं जिम चला रहा हूँ, सप्लीमेंट शॉप नहीं, मैं यही करता हूँ, ट्रेनिंग्स ही देता हूँ, इसी से चलता है जो चलता है। तो ये सब आपको सब कुछ मिलेगा। हुँ, बस आप चलना शुरू करो, किसी के भरोसे पे ना हुँ, रहो कि हम कल कर लेंगे, आज कर लेंगे। अगर मैं सर इंजरी के बाद ना उठता तो मैं यहाँ बैठा ही ना होता। तो हुँ, मैं स्नूकर में बैठा होता ना, कुर्सी में, तो बस वही टाइम नोट करता, चलो भाई खेलो और बंद करो। हुँ, 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 हुँ। लाइफ बिल्कुल, मौके बार बहुत बार देती है, अच्छी बात। मौके बहुत मिलते हैं आपको, लेकिन ग्रैब कहाँ क्या करना है वो आपको पता है। आप यस, समझदार हैं इस यस, चीज के यस, लिए। यस। आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन रही। जो भी यस, बोला आपने वो दिल से बोला और हर चीज़ आपने खुल के बताई। इससे आप आपकी जो सीरत है ना, वो पता चलती है, इंसान की सीरत पता चलती है कि वो कितना दिखावटी है, कितना नेचुरल है, कितना दिल से जीने वाला है। और वैसे पंजाबियों की क्या सभी की आदत होनी चाहिए और होती है। बट आपसे तो आज बात करके बहुत अच्छा लगा निशांत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत यस, अच्छा लगा। यस। मतलब थैंक पिछला इंटरव्यू भी हमारा अच्छा था, लेकिन वो लाइट वाइट की वजह से सब खराब हो गया, लेकिन ये अच्छा, ये भी हुँ। बहुत अच्छा था। ये भी अच्छा गया। हाँ, हाँ। ये बिल्कुल नेचुरल था और यस, हमने हमेशा देखा है कि जब हम भी कोई वीडियो करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, तो जिसके साथ करते हैं उनके पास बहुत मैसेजेस आते हैं एप्रिसिएशन के, उनको नए लोग जानते हैं और जो कि ये एम भी है कि बस क्या है ना कि आपके कुछ जानकार हैं, आपके कुछ फॉलोअर्स हैं, हमारे कुछ जानकार हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं। वी राइज़ बाय लिफ्टिंग अदर्स ये यस, हमारा हमेशा से एम रहा है, तो विल राइज़ बाय लिफ्टिंग एवरीवन राइट? हम यस, साथ यस, में यस। आगे बढ़ेंगे ना, अगर हम बिल्कुल, सिर्फ़ बिल्कुल। चढ़ते सूरज को सलाम करेंगे और जो पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर हैं, सिर्फ़ उन्हीं से बात करेंगे तो सर, ठीक है ना, मतलब अगर फिर क्या अगर मतलब हमने है ना? अगर हमने चढ़ते सूरज को सलाम करनी है ना, तो हर शो के बाद आपको एक नया सूरज दिखेगा। है ना? हुँ। तो हर शो के बाद यस, आपको नया यस, सूरज यस, दिखेगा, तो यस। वो चीज़ नहीं। तो हमने मतलब मैंने आपको बताया कि मुझे एक-एक पल याद है अपनी गेम का, अपनी जर्नी का, 10 सालों का। मतलब एक-एक इंसान याद है। तो या मैं किसी को भूला नहीं हूँ, मुझे सब याद है, मैं सबको साथ रख के मैं किसी से बात करूँ ना करूँ, अगर हमारी बात जैसे आप और हम, है ना? मैं आपको फ़ोन करूँ ना करूँ, लेकिन जब भी हमारी बात होगी, आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि टाइम बाद बात हो रही है। आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, हमारी डेली बात होती थी। हुँ।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए आज भी और पहले भी, ठीक है? सो निशांत प्रो सैम, थैंक यू सो यस, मच थैंक यू सो मच एंड भैया, थैंक आई यू। एन्जॉयड इट। आई होप हमारे सब्सक्राइबर्स को भी बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ निशांत को इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक है? वैसे वो माय ऑलरेडी काफ़ी माय पॉपुलर हैं, बट आईडी, थोड़े से मैं एक और बार उनको आईडी नेम बता देता हूँ ना, IFBB Pro अंडरस्कोर सैम। सर मुझे ऐसा होता है ना, जो नए फॉलोअर्स आते हैं ना, तो क्या होता है, मैं कभी कभी पुरानी पोस्ट डालता हूँ ताकि नए बंदों को भी पता चले कि नहीं यार, ये बंदे में है कुछ, है ना। तो जर्नी क्या क्योंकि है। हाँ, यस, तो यस, यस। पता चलता रहना चाहिए। हुँ। इस पूरी वीडियो में हमने आपके बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ डाले हैं, जो भी आपने हमारे साथ शेयर किए थे। तो लोगों को दिखना चाहिए कि जो 2011 से खेल रहा है, वो कैसा इंसान होगा और 2011 में कैसा था, जो इनको आज आप फ्लेक्स करो। ये वाला निशांत बंसल के पीछे जो 10 साल गए हैं, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, ठीक है? यस, ऐसा नहीं कि 6 महीने में तुम निशांत बंसल के डोले ले आओगे, राइट? तो उसकी जर्नी के बारे में जानना ज़रूरी है, उसके इंसानियत के पीछे जानना ज़रूरी है। उन्होंने अपनी फैमिली की बात की थी, उन्होंने अपने वाइफ़ के साथ की बात की थी, वो राज में की बात की थी, उनको याद रखिए। साथ में लोगों को लेके चलिए, जैसे निशांत ने आपको बताया है, समझाया है। पैसे की अहमियत को समझिए इस गेम में और आगे बढ़ते रहिए और निशांत को इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो ज़रूर कीजिए। हो सके तो मुझे भी फॉलो कर लीजिए, अच्छा लगेगा। एंड निशांत वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया, मजा आ गया इंटरव्यू करके सर, मजा आ गया। मतलब मैंने, दिस इज माई फर्स्ट इंटरव्यू, है ना, मुझे भी मैंने कभी बिल्कुल किसी मजा आ गया, एब्सोल्युटली। मैंने किसी को यस। दिया नहीं था, तो ये बहुत अच्छा था। और आई होप कि जो जो देखेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। वे लकी। यस, यस, हम लकी हैं ना, तो इसलिए तो अच्छा है आपका पहला एज, हमारे साथ रहा। हमारा नाम आपकी लिस्ट में एक स्पेशल जगह पे आ गया है। फर्स्ट, आगे तो आप यस। बहुत देते ही रहेंगे। नहीं सर, अब यस, अब यस, जब यस। जब मैं कोई कोई भी अपना फर्स्ट शो, प्रो शो खेल के आऊंगा, वापिस आऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप ही दोबारा से फिर मेरा, मतलब वहां से आगे पहला इंटरव्यू मैं फिर आप ही करूँ, ठीक है। तो ये यस, हमारी डील थैंक हो यू गई सो अभी। मच, आई वुड लव टू डू दैट। यस, यस, इंडिया के इकलौते फिटनेस पॉडकास्ट ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच, ओके सर, थैंक ऑल यू। राइट निशांत।